अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने के लिए बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती है। मोस्टली हमारे साथ ये होता है कि मोबाइल हम यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, जब अंडर कंजप्शन जब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो बैटरी यूज हो रही है, बैटरी डाउन हो रही है। लेकिन ऐसा होता है कि रात को आप मोबाइल रख देते हैं, यूज नहीं कर रहे, सुबह उठते हैं तो रात को जब 50% बैटरी थी, अब जब सुबह उठते हैं तो 30% रह जाती है, 20% रह जाती है, 10% रह जाती है। क्यों भाई? किसी जिन ने उसको यूज किया? कोई जिन वीडियो चलाकर देखता रहे? नहीं। इनफैक्ट होता क्या है कि कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो रनिंग में रहती हैं हर वक्त। मोस्टली एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम, सो ऑन, डिफरेंट एप्लीकेशन है, वो अंडर अंडर रनिंग में रहती हैं, वो चल रही होती है, अपना वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता होता। हमारे मोबाइल की कंजप्शन ज्यादा इसीलिए, बैटरी रिड्यूस इसीलिए जल्दी होती है क्योंकि कुछ एप्लीकेशन हमने मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, पॉकेट में डाल रहे हैं, लेकिन बैटरी कम हो रही है क्योंकि कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही हैं, वर्किंग कर रही है, इसी वजह से वो कंजप्शन कर रही है बैटरी की, ठीक है। मतलब वो वाली जो एप्लीकेशन रन हो रही है जो हमें नजर नहीं आ रही उसको बोलते हैं बैकग्राउंड पे वो एप्लीकेशन काम कर रही है। तो इसी तरह हमारे पास होती हैं कुछ रेडिएशन ऐसे भी होती हैं, अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये सपोज रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसमें से रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे सामने है ना, लेकिन कुछ रेडिएशन हमें वहां से मिलती हैं जहां पर हमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल सॉइल से भी हमें कुछ रेडिएशन निकलती हैं, वो बैकग्राउंड में, उसको बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये हमें नजर नहीं आ रही, इसका हम सोचते भी नहीं है ना। हवा से हमें, स्पेस से कुछ रेडिएशन निकल रही होती हैं जो कि हमारी अर्थ तक आ रही होती हैं। वाटर के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं जिसमें रेडिएशन निकल रही होती हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, अर्थ में होते हैं, इस तरह से। तो वो वाली रेडिएशन जो 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 इसका हमें नहीं पता होता लेकिन वो होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, मौजूद होती हैं, उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। तो बैकग्राउंड रेडिएशन को हम डिफाइन कुछ यूं करेंगे। बैकग्राउंड रेडिएशन, तो बैकग्राउंड रेडिएशन हम कुछ यूं इसको डिफाइन करेंगे कि द रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ड्यू टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस की वजह से जो कि एटमॉस्फेयर में रेडिएशन मौजूद होती है, उसको हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन का। इसको हम बोलते हैं ये बैकग्राउंड रेडिएशन है। ये वाटर में भी हो सकती हैं, सॉइल में भी होती हैं, ये एयर में भी होती हैं, ठीक है, एयर में भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि सन से हमारे अर्थ तक कुछ रेडिएशन आती हैं जो कि लाइट या हीट की फॉर्म में होती है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन इसको बोलते हैं कमिंग फ्रॉम सन, जो कि सन से आ रही होती है। ऐसी रेडिएशन जो सन से हमारी अर्थ तक आकर हम तक पहुंचे, उसको बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। ये इसमें कुछ हार्मफुल भी होती हैं, कुछ हार्मफुल नहीं भी होती। उसके बाद आपको पता है कि आउटर लेयर में जोन होता है, ओजोन, जिसको ओजोन लेयर होती है, जो कि हार्मफुल रेडिएशन में से, जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको इनमें से, कॉस्मिक रेडिएशन से रोक कर रखती है, बाकी अर्थ तक चली जाती है। इसका तो मतलब आपने पढ़ा ही है। खैर, ये इसको बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। ये वो रेडिएशन होती है जो सन से हमारी अर्थ तक आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। ये आपने याद रखना है, कॉस्मिक रेडिएशन का। अच्छा, इसमें वही बात है कि इसमें कुछ हार्मफुल होती है, कुछ हमारे लिए बेनिफिट होती हैं। और जो कॉस्मिक रेडिएशन होती हैं, ये जब सन से अर्थ पर आ रही होती है, अगर हम यूं कर लें, सपोज ये हमारे पास अर्थ है और ये है सन, ये है अर्थ। अब इसके, क्योंकि ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, एयर मॉलिक्यूल भी हैं, डिफरेंट गैसेस भी हैं यहाँ पर, उनके मॉलिक्यूल भी हैं, ऐसी है। तो जब ये रेडिएशन आती हैं तो ये कॉस्मिक रेडिएशन है, ये कॉस्मिक रेडिएशन आती है तो ये इनसे इंटरेक्ट करती हैं
ये इनसे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल होते हैं एटमॉस्फेयर के, इनको तोड़ देते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने के बाद इनमें से मजीद कुछ और रेडिएशन निकलती है, ठीक है। इनमें से ये जो पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल, इनसे मजीद और रेडिएशन निकलते हैं, एक शावर की तरह, एक बारिश की तरह की रेडिएशन निकलती है। और इन रेडिएशन को फिर हम नाम देते हैं सेकेंडरी रेडिएशन। क्यों है सेकेंडरी रेडिएशन? क्या होती है? वो वाली रेडिएशन होती हैं जो जब कॉस्मिक रेडिएशन एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो जो इंटरेक्शन के बाद रेडिएशन निकलती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी रेडिएशन। अब सेकेंडरी रेडिएशन में क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी रेडिएशन में हमारे पास होती हैं वही प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, म्यून्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ना जो सेकेंडरी में आते हैं वो डिफरेंट हमारे पास पार्टिकल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास, इसको मैंने पढ़ा जी बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन जिसको हम पढ़ेंगे कि जो अल्फा बीटा पार्टिकल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है।